हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर आप में से कई सारे लोग एक चीज़ को लेके कंटिन्यू पूछ रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का रिज़ल्ट कब तक आएगा और आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोनों के बारे में शॉर्ट में ही बताऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखो, सीधी सी बात है, सीवीटी 1 का रिज़ल्ट आने के चांस पूरे हैं कि सितंबर में आ जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑब्जेक्शन ट्रैकर का आपके जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें जिन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन ट्रैकर का यूज़ किया था और उनके फ़ीस कटी थी, यानी एक क्वेश्चन के 50 रुपये कटे थे, उनकी भी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होने लगी है। इसलिए पूरे चांस हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सितंबर में आ जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 15 सितंबर तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन जो फ़ीस रिफ़ंड की जो डेट थी, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन भरते टाइम फ़ीस जमा की थी, उसकी भी डेट बढ़ी। इस चक्कर में मुझे लगता है, जहाँ तक है, 15 सितंबर तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो आपका सितंबर माह के अंदर अंदर आ जाएगा रिज़ल्ट। बाकी देखो, रेलवे रिज़ल्ट को कितना डिले करता है, कैसी प्रोसेस करता है, ये सब रेलवे बोर्ड को पता है। ये चीज़ किसी को भी नहीं मालूम है। हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट की प्रोसेस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्ज़ाम की प्रोसेस इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि रेलवे को और भी प्रोसेस करनी पड़ती हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी कराने हैं, उनके लिए भी टाइम निकालना है। इसके अलावा जो इनिशियल में निकालते हैं वैकेंसी, उनको भी कंप्लीट कराना पड़ता है। जितने भी लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है या किस मंथ तक एग्ज़ाम हो सकता है, उनसे मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपने गौर किया हो तो आरआरसी ग्रुप डी के अपडेट्स जितने भी आए हैं, जितने नोटिफिकेशन आए हैं, आरआरसी की वेबसाइट्स पर कम आए हैं, लेकिन आरआरबी की वेबसाइट्स पर ज़्यादा आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो प्रोसेस है वो आरआरबी ही करा रहा है कंप्लीट। अब देखना ये होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कराता है या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो अभी आपको पता है कि आरआरबी ने रिसेंटली एनटीपीसी का सीवीटी 1 कराया है, और जब तक इसका रिजल्ट नहीं दे देता तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है कि आरआरसी ग्रुप डी की डेट को लेके कोई भी नोटिस आएगा। इसलिए ये देखो, सिर्फ प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, एक अंदाजे से बता रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एनटीपीसी का जो आपका रिजल्ट आएगा सीवीटी 1 का, इसके जस्ट बाद ही आप लोगों को कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिलेगा आरआरसी ग्रुप डी के थ्रू। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्विटर पर आप रेल मिनिस्ट्री को, आपके जो आरआरसी बोर्ड्स हैं, इसके अलावा जो पीएमओ हैं, सबको मिला के आपको हर जगह सबको मेंशन करके जितना हो सके ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है और अपनी बात पहुंचानी है। अपने आपको जो पता है, आपको हैशटैग करके आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को आपको ट्रेंड कराना है, ताकि रेलवे बोर्ड के कान में स्टूडेंट की आवाज़ अच्छे से पहुँच पाए और समझ में आए कि स्टूडेंट की पावर होती क्या है। और गाइस देखो, रेलवे में मैं भी जब जॉब पे नहीं था तब मैं भी एक कैंडिडेट ही रहा हूँ, तो कंडीशन समझ सकता हूँ कि कैंडिडेट पर क्या बीतती है जब एग्ज़ाम की डेट ना आए और इतना डिले हो। हमारे हाथ में देखो सिर्फ एक ही चीज़ है कि जितना प्रयास कर सकते हो उतना करो एग्ज़ाम डेट के लिए, जितना अपनी बात पहुँचा सकते हो आरटीआई के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। हमें सिर्फ मेहनत करनी है। देखो, हमें वेट करते हुए अपनी पढ़ाई भी करनी है और साथ ही साथ जब एग्ज़ाम आए तो हमें अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपना एग्ज़ाम भी देना है, उसे क्रैक भी करना है। तो आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि कंडीशन चाहे कैसी भी चलते रहे, अपने मोटिवेशन को जितना अच्छा रख सको उतना अच्छा रखो, और प्लीज़ फेक न्यूज़ के चक्कर में मत आओ, क्योंकि आपसे शुरुआत से बोलता आया हूँ कि जो भी अपडेट आएगा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। सो वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो और अपनी कंटिन्यूअसली पढ़ाई को करते रहो। जितने लोग सीवीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आप सबको अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।